हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 से 31 मार्च तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है, पर्सनल कंसल्टेशन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आप टैरो कार्ड लर्निंग, टैरो कार्ड्स क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और लाइकली आउटकम। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप फॉलो करें। वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करें वीडियो को। जब आप लाइक करते हैं तभी यूट्यूब इसे दूसरे दर्शकों तक भी पहुँचाती है और हमारी मेहनत सफल होती है। और अभी तक जो आपने सपोर्ट दिया है, आप जो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं धनु राशि वालों की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। धनु राशि वालों की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल सैजी के पर्सन की, सेजिटेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जस्टिस, 7 ऑफ wands, 10 ऑफ wands, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आई है। तो आप बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, बहुत बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा हो, आपको ब्लॉक ही रखा हुआ है, तो आप कहीं पे इंसाफ चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, चाहे ऊपर वाले से या वो जो आपको ब्लॉक कर देते हैं, अनब्लॉक करते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं, डिफेंसिव, कभी सुनना नहीं, समझना नहीं सिचुएशन को, इस तरह से रहते हैं। 7 ऑफ wands डिफेंसिव एनर्जी में। आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आपको बैलेंस अपने लाइफ में अब लाना है। परेशान हो चुके हैं आप, ये जो वो कम्युनिकेशन नहीं करते, तो यहाँ पे बैलेंस लाने की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है। यहाँ मैं बता दूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ये तो जनरल के लिए है, कुछ के लिए यहाँ पे डिवोर्स या सेपरेशन, लीगली सेपरेशन का मसला चल सकता है। एक पर्सन जो है, आपके पर्सन, आप शायद डिवोर्स चाहते हैं, आपके पर्सन नहीं दे रहे हैं, या आप वो डिवोर्स चाहते हैं और आप नहीं दे रहे हैं। इस तरह की भी कुछ एनर्जीज, आप नहीं देना चाहते, इस तरह की भी एनर्जीज कुछ के लिए यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे लिब्रा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस है। तो थक चुके हैं आप ये रिलेशनशिप का बोझ उठाते उठाते, कि काम, एक तरफा एफर्ट आप करे जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहा है रिलेशनशिप में। आप विश कर रहे हैं, ईश्वर से मना रहे हैं, विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि चीज़ें ये जो ठीक हो जाए, जो आप आज तक सारा काम आप ही करते आए, आपके पर्सन भी थोड़े इन्वॉल्व हो, आपके पर्सन भी एफर्ट ले, आपके पर्सन भी इस तरफ थोड़ा सा काम करे, तो होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इसके साथ आप दुखी भी हैं, अपसेट भी हैं, तो हीलिंग भी कर रहे हैं। कुछ साजी आप हीलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में मनाना कि रिश्ता ठीक हो जाए, सारा रिश्ते का बोझ आपके ऊपर ना हो, आपके पर्सन भी इमोशनली अवेलेबल रहे। ऐसा हुआ है सैजी की, जब आपने अपने पर्सन से एक्सपेक्ट किया है कुछ, आप करते आए हैं, तो उन्होंने अपनी कभी आप जो छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने पर्सन से, तो वहाँ आपको उनका बदला हुआ ही रूप नजर आया है। जो आप सोच रहे थे, वहाँ वो चेंज हो गए हैं, वहाँ वो वैसे नहीं है जैसे यूजुअली रहा करते थे। चेंज मतलब उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस नहीं होने की वजह से प्यार कम हो रहा है आपके मन में, आपके पर्सन के लिए। देखिए, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होती है, 2 ऑफ कप्स अपराइट पोजीशन में, लेकिन ये रिवर्स है, क्योंकि रिश्ते में बैलेंस नहीं है। यहाँ फिर है
कि आपके पर्सन कभी कभार थोड़ा बहुत आपको मैसेज करके बस किसी तरह जिंदा रखा है रिलेशनशिप में, ये अब आपको समझ में आने लगी है। वो इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादा। यहाँ भी वही एनर्जीज, होप की एनर्जीज दिख रही है विश करते हुए, लेकिन यहाँ पे ये प्यार कम होते हुए दिख रही है, इंटेंसिटी कम होते हुए दिख रही है, वो फीलिंग्स नहीं रही जो ऐसा रहा करती थी पहले। क्योंकि ये जो पर्सन है ये अब प्यार में एक अगर पेड़ है आप पानी देते रहें, सींचते रहें, तो दो तरफा चीज़ होता है, तो रिलेशनशिप बढ़ता है। अगर एक छोड़ दे या बहुत थोड़ा दे, तो वो पेड़ वैसा खिलता नहीं, फिर वो फूल उसमें वैसे निकलते नहीं। तो वही वाली हो गई है कि प्यार की कमी हो गई है। आपको भी अब लगने लगा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बैलेंस नहीं है, और ये कारण से दूरियां, इमोशनली आप वैसा कनेक्टेड फील नहीं करते जैसा आप पहले करते थे, वो लव फील नहीं करते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। 5 of Wands, the King of Swords, 5 of Pentacles with the Temperance, Queen of Swords with the Page of Wands। तो आपके पर्सन यहाँ पे आप और आपके पर्सन में कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है। आपके पर्सन ने बहुत ही रूखा व्यवहार, मतलब बहुत कुछ कड़क शब्द, बहुत सारे बहुत कोल्ड व्यवहार किया है आपके साथ। कोई बात पे आप दोनों की कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है, बहुत ही रूखा सा व्यवहार आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। और इस बात पे लड़ाई हो गई, या लड़ाई की वजह ये बनी। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि लड़ाई सिर्फ आप दोनों के बीच की हो, या फिर और लोग भी इन्वॉल्व होने। 5 of Wands में और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके और आपके पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई भी है। मेंटल कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि हम हाथ फिजिकल हो रहे हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकती है, दूरियां होना, या जबानी लड़ाई हो सकती है, मतलब बातों से, वॉर ऑफ वर्ड्स जो बोलते हैं वो हो सकती है, ये दिख रही है। क्योंकि लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही थोड़े डोमिनेटिंग, गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, इस तरह के पर्सन है। तो इनको आप कुछ भी बोले तो ये सुनने के लिए रेडी नहीं है, समझने के लिए रेडी नहीं है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे लेकिन आपके पर्सन कुछ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टेम्परेंस, सैजी है। दुखी दिख रहे हैं, अपसेट दिख रहे हैं, अकेला दिख रहे हैं। अगर आपने इनको छोड़ा है, काफ़ी दुखी हैं ये कुछ केसेस में सैजी। टेम्परेंस ये आप ही की कार्ड है, तो आपको लेकर के ये दुखी हैं एक्चुअली। अब क्या कारण है, तो बहुत अपसेट है, अकेला फील करना। 5 of Cups, ये एक्स की भी एनर्जी हो सकती है आपकी, ये अभी की तुरंत की नहीं है, ये थोड़ी रिसेंट पास्ट की है एनर्जी। दुखी है, अपसेट है, लेकिन बैलेंस बनाए हुए, पेशेंस बनाए हुए, फ्लो के साथ जा रहे हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं। तो सैजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके लाइफ में, अगर आप मेल हैं, आप डिवाइन मस्कुलिन हैं, आपकी लाइफ में अगर 2 वुमेन हैं, एक तो वहाँ पे मुझे लगता है कि तकलीफ उस बात की लड़ाई हुई है। और ये बता दिया गया है, आपके पर्सन ने आपको बता दिया है कि आप एक जन को हटाए अपने ज़िंदगी से, तभी दूसरे रिलेशनशिप चलेंगे। ये कुछ के लिए है, मैं बता दूं। कुछ इसमें मैरिड है, और आपके मैरिड पर्सन क्या किसी और मतलब दूसरे पर्सन भी हैं, दोनों 2 फीमेल्स अगर हैं आपके लाइफ में, तो वहाँ पे एक पर्सन को पता चल गया है, तो बहुत गुस्से में है, और वो दूसरे पर्सन को लाइफ से हटाने की और हटाने की बात कर रही हैं, या हटाने के लिए बोल रही हैं, बहुत ही रूखे सूखे। नहीं तो फिर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगी। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर ये तो हुई अगर आपके लाइफ में है, अगर आपके पर्सन के लाइफ में है, आप मेल हैं, एक्वेरियस मेल है, कुंभ राशि के मेल जातक है, तो आपके लाइफ में अगर 2 हैं। लेकिन अगर
आप ओके पर्सन मेल है और आप फीमेल हैं, तो हो सकता है उनके लाइफ में दो पर्सन हो, ये मैं बता दूं। तो उनके लाइफ में आप भी हो सकते हैं और दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसमें से एक शायद आपको पता होगा ये चीज़, तो आप बोलेंगे हटाने के लिए दूसरे पर्सन को, तभी आप उनके ज़िंदगी में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इस तरह की कम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम सैजिस और सैजी के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम सैजिस और सैजिस के पर्सन के बीच। द टावर, the Knight of Cups, the Five of Wands, Two of Pentacles, King of Cups, the Emperor. यहाँ तो मुझे एक अलग सी स्टोरी हो रही है कि अचानक से कोई लव मैसेज भेज रहा है, कोई ऑफर लव के भेज रहा है, उस कारण से लड़ाई होते हुए दिख रही है। शायद वो कि आप दोनों में दूरियां हैं या कुछ कन्फ्लिक्ट पहले से चल रही है, और वहाँ पे आप भेज रहे हैं मैसेज। आप अगर लव मैसेज भेज रहे हैं तो आपके पर्सन को पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, पुराने झगड़े याद आ जाते हैं, पुराने कन्फ्लिक्ट याद आते हैं, और वो लड़ाई या ड्रामा हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो रही है। इसमें कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, थोड़ी ड्रामा हो सकती है। अचानक से ये सडनली हो जाएगी कि प्यार की ऑफर भेजते हुए, मैसेज भेजते हुए वो प्यार के बदले वो लड़ाई में कन्वर्ट हो सकती है, कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट। ये गाइडेंस की तरह लीजिए। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस कंट्रोल करें। आपके हाथ में होता है 50% चीज़ें यूनिवर्स जो होती हैं वो हाफ वे देती हैं चीज़ों को, आधे रास्ते तक। ये एनर्जीज हैं, इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, आप लड़ाई से बचना चाहेंगे तो बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को। तो मैं चाहती हूँ शांतिपूर्वक लें चीज़ों को, ये लड़ाई नहीं होगी, फिर ये ड्रामा नहीं होगा। तो ये मैं बता दूँ, लव मैसेज फिर लव की तरह ही जाएगी, भले बहुत रेसिप्रोकेट ना हो, लेकिन ये लड़ाई ड्रामा कन्फ्लिक्ट नहीं होगी। यहाँ लड़ाई इस बात की भी हो सकती है कि और लोग हैं उनके लाइफ में या आपके लाइफ में, इससे रिलेटेड लड़ाई हो जाएगी। या अचानक से कोई बहुत सारी तो बातें तो होंगी, कम्युनिकेशन तो होंगी, लेकिन कन्फ्लिक्ट वाली हो जाएंगी। यहाँ दूसरे में है कि यहाँ पे किसी के लाइफ में दो मेल्स हैं, दो सैजी। अगर आपके लाइफ में दो पर्सन है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक किंग है, एक एम्परर है। एरीज हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अब आप दो लोगों के अगर को डील कर रहे थे, दो मेल्स स्पेशली, या एनर्जीज मान लीजिए कि दो लोगों के साथ अगर फीमेल्स भी हैं इसी राशि के, आप दो लोगों को जगल कर रहे थे, वहां पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। कोई डिसीजन लेना पड़ेगा किसी एक के साथ आने के लिए। तो यहाँ दिख रही है एक डिसीजन लेना, ऑप्शन होना, डिसीजन लेना। तो कुछ डिसीजन लिया जाएगा दोनों में से किसी एक के तरफ, एक के लिए। अब ये जगलिंग नहीं चलेगी। ये जो दो लोगों को जगल करना, अगर आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं, तो वो डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि एम्परर है यहाँ पे तो यस, एक डिसीजन लिया जाएगा, दोनों में से कोई एक को चूज करके ही आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज या टॉरस हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।